नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट की कमी को देखते हुए पहली तेजस MK-1 स्क्वाड्रन जो पहले सुलूर तमिलनाडु में थी, अब वेस्टर्न बॉर्डर के फॉरवर्ड एयरबेस पर भेज दी गई है। ये कदम इंडियन एयरफोर्स की इंटरसेप्टर कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, खास करके उन बॉर्डर रीजन में जहां टेंशन ज्यादा है। तेजस MK-1 में अब BBR मिसाइल अपग्रेड किया गया है जो पहले नहीं था और इससे ये एयरक्राफ्ट दूर के टारगेट को मार सकेगा। फ्लाइंग ड्रैगन्स स्क्वाड्रन का ये ट्रांसफर इंडियन एयरफोर्स के एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए है, खासकर उन एरिया में जहां सिक्योरिटी का खतरा ज्यादा है, जैसे कि वेस्टर्न बॉर्डर। तेजस MK-1 को BBR कैपेबिलिटी मिलने के बाद ये एयरक्राफ्ट अब दुश्मन के टारगेट को उनके नजदीक आने से पहले ही दूर से मार सकता है। इससे एयर ऑपरेशन ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि तेजस अब खुद को और अपनी टीम को सेफ रखते हुए ज्यादा दूर तक फ्लाइट कर सकता है। ये डिसीजन उस वक्त लिया गया है जब इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने जेट जैसे MiG-21, MiG-23 और MiG-27 को रिटायर कर रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन की गिनती कम हो गई है। स्क्वाड्रन को फॉरवर्ड एयरबेस पर भेजना न सिर्फ इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट की कमी को पूरा करना है, बल्कि तेजस के इंडिजिनस प्रोग्राम पर भरोसा भी दिखाता है जो फ्यूचर कॉम्बैट सिनारियो में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये मूव एक ऐसे एयरबेस पर किया गया है जिसका नाम अभी तक नहीं बताया गया है, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। इसका मकसद ये भी है कि तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट को अलग अलग क्लाइमेट और टेरेन कंडीशन में टेस्ट किया जाए, ताकि ये देखा जा सके कि ये एयरक्राफ्ट हर टाइप के एनवायरनमेंट में कैसे परफॉर्म करता है। इससे इंडियन एयरफोर्स की ये कैपेबिलिटी दिखाई जा रही है कि वो अपनी एयर सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकता है और फ्यूचर में किसी भी थ्रेट का सामना करने के लिए तैयार है। रिसेंट इमेजेस जो यूबो पर पोस्ट की गई है उनमें चाइना के JX-DS फाइटर जेट का डिजाइन दिखाया गया है, जो कि एक 6th जनरेशन जेट है। इसका डिजाइन ये दिखाता है कि चाइना की एयरफोर्स अपने आप को मॉडर्न बना रहा है। JX-DS का डिजाइन काफी एडवांस है, जो स्टील्थ, एगिलिटी और कॉम्बैट कैपेबिलिटी पर फोकस करता है। इस जेट का खास फीचर ये है कि उसके पास फुल मूविंग विंग टिप्स है, जो नॉर्मल फाइटर जेट से अलग है। ये विंग टिप्स हाई स्पीड में मनूवर को आसान बनाता है और रडार डिटेक्शन को भी कम करता है। इसके टेललेस डिजाइन यानी वर्टिकल स्टेबलाइजर न होने की वजह से जेट का रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होता है, जो इसकी स्टील्थ को बढ़ाता है। इसका डिजाइन फ्यूल इफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है, जिससे जेट ज्यादा देर तक उड़ान भर सकता है। JX-DS का डिजाइन काफी एडवांस है, जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम का यूज करता है, जिससे जेट की स्टेबिलिटी और कंट्रोल मेंटेन होती है। इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम होता है, जिससे एनिमी के इंफ्रारेड सेंसर से डिटेक्शन मुश्किल होता है। ये फीचर JX-DS को ऐसे एरिया में सर्वाइवल के लिए काफी इफेक्टिव बनाता है जहां एयर स्पेस कंटेस्टेड हो। JX-DS का डिजाइन चाइना के गोल को सपोर्ट करता है, जो दुनिया की सुपर पावर कंट्री जैसे USA के साथ कंपटीशन करने का है। इसके डिजाइन उसके मल्टी रोल मिशन को भी सूट करता है, जैसे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक और अनमेंडेड एरियल सिस्टम के साथ ऑपरेशन। इस जेट की स्टील्थ और एगिलिटी से चाइना अपने स्ट्रेटेजिक एरिया जैसे साउथ चाइना सी और ताइवान के स्टेट में कंट्रोल कर सकता है। एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन के साथ JX-DS एयर टू एयर कॉम्बैट, प्रिसीजन स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकता है। और जब PLA एयरफोर्स अनमेंडेड सिस्टम को अपनी ऑपरेशन में शामिल करेगा तो JX-DMU-MT में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया है कि सुखोई 75 चेकमेट का डेवलपमेंट अब अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है, जो इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए रेडी है। UAC के सीनियर ऑफिसर सेर्गेई कोरोत्कोव ने यह बात कही कि यह एयरक्राफ्ट एक 5th जनरेशन सिंगल इंजन स्टील्थ फाइटर जेट है। सुखोई 75 चेकमेट को लो कॉस्ट और एडवांस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II और चाइना के FC-31 जैसे फाइटर से कंपटीशन करेगा। ये फाइटर जेट एडवांस फीचर के साथ कम दाम में मिलने की वजह से अपनी पोजीशन को मार्केट में बनाने का प्लान कर रहा है। इंडिया को इस सुखोई 75 का एक्सपोर्ट का मेजर टारगेट बनाया गया है, क्योंकि इंडिया और रसिया के बीच डिफेंस प्रोक्योरमेंट का लंबा रिश्ता रहा है और रसिया इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक पार्टनर भी समझता है। सुखोई 75 का लो कॉस्ट इंडिया के लिए एक अट्रैक्टिव ऑफर है, क्योंकि इंडिया को अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करते वक्त डिफेंस बजट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। रसिया का ऑफर इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ मैच करता है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन की बात भी है। इंडिया के लिए जो चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने रीजनल सिक्योरिटी इशू फेस कर रही है, उसके लिए एक एडवांस और कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट जरूरी है। और सुखोई 75 स्टील्थ और मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ इंडिया के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और इसके लो कॉस्ट के वजह से इंडिया को ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लग रहा है। इसका मतलब ये है कि सुखोई 75 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडिया को अपनी डिफेंस नीड को कम कीमत में पूरा करने में हेल्प करेगा।
कमांडर सैयद मोहम्मद अबेदुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन जो चाइना से ली गई है इंडिया की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से ज्यादा बेहतर है। उनके मुताबिक उनका सबसे बड़ा कारण चाइनीज एआईपी सिस्टम है जो सबमरीन को बिना सरफेस पर आए ज्यादा समय तक पानी के नीचे रहने की ताकत देता है। हंगोर क्लास सबमरीन में एआईपी सिस्टम तो है लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जो स्टिरलिंग इंजन बेस्ड एआईपी यूज करती है। ये सिस्टम सबमरीन को ज्यादा देर तक पानी के नीचे रहने की ताकत देता है लेकिन ये लेटेस्ट और सबसे एडवांस नहीं है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो कि एक लिमिटेशन है। इसके अलावा ये नए एआईपी सिस्टम जितना साइलेंट और एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता है जो स्टील्थ और परफॉर्मेंस के लिए एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ इंडिया के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में पहले एआईपी सिस्टम नहीं था लेकिन अब उनमें एडवांस फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम लगाया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी स्टिरलिंग इंजन से काफी बेहतर है क्योंकि ये कम नॉइज करती है जो सबमरीन को साइलेंटली चलने में हेल्प करती है। फ्यूल सेल सिस्टम ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और सबमरीन को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने देता है। साथ ही इस सिस्टम को स्टिरलिंग इंजन के मुकाबले कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है जो इसका एक और फायदा है। हंगोर क्लास सबमरीन में जो चाइनीज डीजल जनरेटर है उनमें भी नॉइज ज्यादा होती है जो सबमरीन को साइलेंटली चलने में दिक्कत दे सकता है। असली प्लान के मुताबिक ये सबमरीन जर्मन M2 इंजन के साथ बनना चाहिए था लेकिन लाइसेंसिंग इशू की वजह से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। वहीं जब स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में फ्यूल सेल एआईपी लग जाएगा तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। इसलिए हंगोर क्लास को बेहतर कहना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी के कंपेरिजन और फ्यूचर अपग्रेड्स के बाद इंडियन सबमरीन काफी आगे निकल सकता है। ट्रम्प का कहना है कि इंडिया अमेरिका के बीच जो अब तक कॉन्ट्रैक्ट हुई है उससे अमेरिका को और ज्यादा बेनिफिट्स चाहिए, इसलिए इंडिया को और अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की सलाह दी जा रही है। ये 2024 में जो $3.9 बिलियन के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का डील हुआ था उससे भी ज्यादा खरीदारी की बात हो रही है। 2007 से इंडिया ने अमेरिका से $25 बिलियन से ज्यादा के डिफेंस डील किए हैं जिनमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और हवाईजहाज शामिल है। ये डील इंडिया अमेरिका के पार्टनरशिप को मजबूत करता है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। ट्रम्प का ये कहना है कि अमेरिका इंडिया के डिफेंस मार्केट में और ज्यादा एंट्री चाहता है क्योंकि इंडिया अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है। लेकिन ट्रम्प के कमेंट्स ये दिखाते हैं कि अमेरिका का ये डील बस शुरुआत है और वो इंडिया के डिफेंस बजट के बढ़ने का फायदा उठाना चाहता है। वैसे भी इंडिया रशिया, इजराइल और फ्रांस से भी वेपन खरीदता है, पर यूएस की कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काफी रुचि दिखाई जा रही है, जैसे कि तेजस MQ-2 के लिए GE F414 जेट्स इंजन की को प्रोडक्शन और इंडिजिनस प्रोग्राम के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का डिस्कशन। इसके साथ एक और अपडेट्स पीएम मोदी को लेकर है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी अगले महीने फरवरी को व्हाइट हाउस आ सकते हैं। ये बात उन्होंने एयरफोर्स 1 में रिपोर्टर से बात करते हुए कही जब वो फ्लोरिडा से वाशिंगटन लौट रहे थे। ट्रंप ने बताया कि उनकी पीएम मोदी से अच्छी दोस्ती है और दोनों के बीच अच्छा रिश्ता है। ट्रंप ने पीएम मोदी से कॉल पर बात की थी और उस कॉल में कई बातें हुई थी और ट्रंप ने अपनी लास्ट फॉरेन ट्रिप इंडिया की थी जहां उन्होंने पीएम मोदी के साथ रैली भी किया था। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।